अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट इमाद। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें हम ओटास पिस्टल के जो टर्किश मेड है उसमें हमने एक पिस्टल लिया था जो 9mm कार्बाइन था। उसी पे मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़ी आगे की एक दो वीडियोस जो हैं ओटास के ही जो जितने भी वेपन्स आते हैं यानी कि पिस्टल्स आते हैं, इनकी .223 की राइफ़ल्स आती हैं, उसको कंटिन्यूटी रखूँगा ताकि मैं एक ब्रांड को लेके चल रहा हूँ टर्किश मेड में, और आजकल बहुत मशहूर हुआ हुआ ये ब्रांड। तो इसकी जो जो प्रोडक्ट्स हमारे पास अभी फ़िलहाल मौजूद हैं, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसको साथ साथ आपको उसके बारे में बताते जाएं, उनकी अनबॉक्सिंग करते जाएं और उनकी डिटेल्स देते जाएं। इसी सिलसिले में आज की जो वीडियो है इसमें मैंने जो सेलेक्ट की है ओटास की 512 मॉडल है, .223 की राइफ़ल है और M4 प्लेटफॉर्म पे है। बहुत ही खूबसूरत राइफ़ल है। इसमें दो कलर हमारे पास मौजूद हैं जिसमें ब्लैक है और इसमें आप देख रहे हैं कि FDE कलर है। तो इंशाल्लाह मैं अभी स्टार्ट करता हूँ FDE कलर से, फिर बाद में लेटर ऑन आपको उसमें ब्लैक कलर भी नज़र आ जाएगा। तो हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओटास डिफेंस की ये 512 राइफ़ल है .223 की, और इसके अंदर से जो जो आपने अनबॉक्सिंग हमने भी करी तो आपने देखा, मैं आपको बता भी देता हूँ कि दो मैग हैं इसके अंदर। 30 राउंड्स के दो मैग्स हैं, फ्रंट और रियर साइड्स दी हुई हैं उन्होंने, जो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, लगा लेंगे। इसका मसल ब्रेक दिया हुआ है और ये इसकी मैनुअल दी हुई है जिसके अंदर तमाम इसकी डिटेल्स हैं। अच्छा, डिटेल्स जो है इन्होंने बहुत तफसील से दी हैं। बेशक मैंने अभी इस बुक को देखा था, रिव्यू किया था, तो इसके अंदर इन्होंने स्पेसिफिकेशंस नहीं दी हुई हैं, लेकिन हम वो साइट से भी निकाल ली थी और वो से भी हमने इसको चेक कर लिया था। तो बहुत खूबसूरत राइफ़ल है। मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें हमारे पास दो कलर हैं, जिसमें एक ब्लैक कलर है और एक ये FD कलर है। तो मैंने सोचा ज़रा सा थोड़ा सा चेंज हो जाए, ज़रा सी FD राइफ़ल को लेके चलते हैं ताकि ज़रा सा डिफरेंस रहे, पता चले कि हाँ भाई ये कलर भी कितना अपीलिंग है, किस तरह पता चलता है। तो अभी मैं बस दो एक काम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि इसका सबसे पहले मज़ल इसको लेके यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि अपनी राइफ़ल की लुक आ जाए, और बाकी मैं तमाम गन के ऊपर आने से पहले ये मैं सब चीज़ें इसको हटा दूंगा यहाँ से, और ताकि फिर हम सीधे सीधे गन के ऊपर आए, उसकी थोड़ी सी आपको मैं डिटेल्स दे सकूँ और थोड़ी सी आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता सकूँ। जी व्यूअर्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसके ऊपर साइट्स इंस्टॉल कर दी हैं, रियर साइड भी और फ्रंट साइड भी। और बहुत साइट्स होती हैं जो तो आजकल जितनी भी साइट्स आ रही हैं, चाहे वो M4 कार्बाइन टाइप पे आ रही हो या
जो आप कहना चाहिए कि इसके ऊपर आ रही हो एम लॉक वाली भी, सॉरी, जो फ्लोट रेल पे जितनी भी राइफल्स आ रही हैं आजकल, तो उनके ऊपर ये साइट्स आ रही हैं जो बहुत ज़बरदस्त साइट्स होती हैं, क्योंकि इस लिहाज से ज़बरदस्त होती हैं, एक तो ये डिटैचेबल होती हैं, या कि आप इसको कोई भी, आप इतनी बड़ी रेल दी हुई होती है फ्लोट रेल के ऊपर, तो हम दूसरा कोई भी इसके ऊपर ऑप्टिक्स लगाना चाहें हम इसके ऊपर इजीली लगा सकते हैं। और जैसे हम कोई स्कोप लगाना चाहें, हम यानी स्कोप लगाना चाहें, या हम ट्रिजिगॉन साइट्स लगाना चाहें इसके ऊपर फाइबर ऑप्टिक वाली, या कोई भी लगाना चाहें, तो हम इसको बहुत इजीली लगा सकते हैं। दूसरे, हम इन साइट्स को अगर इस्तेमाल करना चाहें तो इन साइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। तो पहले मैं साइट्स के बारे में बता दूं आपके। तो एक तो इसके अंदर ये दिया होता है, पीक साइट्स दी हुई होती है, एक रेगुलर साइट दी हुई होती है, यहाँ से इन्होंने अप एंड डाउन इसका फ्रंट साइड पे एडजस्टमेंट दी हुई होती है। और इसके साथ ये, क्योंकि ये एमलॉक होती है, सॉरी फ्लोट रेल होती है, तो इसके साथ ये होता है कि इसमें इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, हम किसी भी जगह साइट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए हम राइफल की तरफ आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें एक मैगज़ीन लगा दी है, इसके अंदर 30 राउंड्स का मैगज़ीन होता है, पॉलीमर में मैग हैं, अच्छे बहुत अच्छे मैगज़ीन हैं, जो कि आजकल जितने भी मैगज़ीन्स आ रहे हैं आप देख रहे होंगे, चाहे वो मैकपॉल के आ रहे हों या दूसरी, उसमें सब में इन्होंने इस तरह के पॉलीमर में देते हैं, ताकि ये लाइट वेट हों, और ये वैसे भी इतने ज़्यादा वो नहीं होते कि गिरे और टूट जाएँ, ये ऐसे नहीं होते, ये रीइंफोर्स पॉलीमर से बने हुए होते हैं और बहुत लाइट वेट है। ये तकरीबन मैक्सिमम जो हमने देखा था अभी, इसके बारे में स्पेसिफिकेशंस भी निकाली थी, तो तकरीबन 3 किलो का इसकी वेट होता है। और ओवरऑल लेंथ, जिसको हम अगर स्टॉक को हम इसको बंद कर दें और इस पोजीशन पे लेकर आएँ, तो तकरीबन 57 सेंटीमीटर के इसके ऊपर इसकी ओवरऑल लेंथ आती है। तो नीचे ग्रिप की तरफ आ जाएं, तो उन्होंने जो ट्रेडिशनल जो आपकी M4 की ग्रिप होती है उससे वैसे ही दी हुई है, लेकिन इसमें थोड़ी सी खूबसूरती ये दी हुई है कि उन्होंने यहाँ पे इसको अच्छे खूबसूरत चेकरिंग के हिसाब से उन्होंने बहुत ज़बरदस्त स्टाइल में ये ग्रिप को इन्होंने एडजस्ट किया हुआ है और लगाया हुआ है। तो डिफरेंट है, जो M4 की ग्रिप्स होती हैं उससे डिफरेंट है। स्टॉक भी इन्होंने टैक्टिकल स्टॉक दिया हुआ है, 6 पोजीशन स्टॉक होता है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है, थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने इसको क्या कहना चाहिए, रबड़ पैड भी दिया है, जो आपको जर्क को आपको फील नहीं होगा। और सबसे मज़ेदार बात यह कि इन्होंने 1 2 3 पोजीशंस के लिए आपकी स्लिंग का ये रखा हुआ है कि आप जैसे स्लिंग लगाते हैं, कोई भी राइफल स्लिंग लगाते हैं, तो डबल स्लिंग इसके अंदर आ जाती है। आजकल जैसे यहाँ पे आप अगर एमलॉक का वो लगा दें, स्लिंग का स्लिंग की जो लगा दिए स्लिंग सावर लगा दें, तो यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। वरना ज़्यादातर आजकल जो राइफल्स होती हैं वो सिंगल स्लिंग पे चलती हैं, यानी कि एक ही अंदर इसके अंदर दोनों स्लॉट्स आ जाते हैं, तो और आप उसको कंधे पे लटका के तेज़ी से उठा के आप इसको जो पोजीशन में आप एम करना चाहें, फायर करना चाहें, हो जाए। पीछे की तरफ इन्होंने ये रबड़ का स्टॉक दिया हुआ होता है। तो राइफ़ल वही M4 प्लेटफॉर्म के है, जितनी भी राइफ़ल्स आ रही हैं M4 प्लेटफॉर्म से हैं। और जो इसका के गैस चैम्बर है वो उन्होंने एडजस्टेबल दिया हुआ है, ये जो अंदर की तरफ है। अच्छा, गैस चैम्बर के हिसाब से मैं अभी जो इसकी डिटेल्स पढ़ रहा था, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे हम लोग एमओ इस्तेमाल करते हैं 55 ग्रेन का, जो नॉर्मल एमओ होता है नेटो का भी और दूसरा भी, अगर हम कोई हैवी मिलिट्री ग्रेड का कोई एमओ इस्तेमाल करना चाहें, तो उसके लिए फिर हमें एडजस्टेबल इन्होंने गैस चैम्बर वो दिया हुआ है, हम इसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि अपने हिसाब से आपको हेक्सागोनल की ले लें, आप एलन की ले लें, इसको उसको यहाँ पे लेके आप इसको गैस चैम्बर को आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने का तरीका उस बुक में भी इन्होंने दिया हुआ है, मैंने थोड़ा सा बहुत पढ़ा हुआ है उसके बारे में। इन्होंने यही बताया कि हाफ ट्विस्ट और सिंगल ट्विस्ट पे आपने एक गोली लोड करी, उसको फायर किया, आपने देखा कि आपका बोल्ट हाफ के ऊपर आया पीछे, या फुल पीछे आके दोबारा हो गया, तो इसका मतलब ये सेट है। आपने एक और गोली लगा के सिंगल शॉट लगा के आपने इसको फायर किया, देखा बोल्ट वर्किंग पोजीशन में, जो एमओ आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आ रहा है तो ठीक है। अगर वो हाफ आ रहा है तो थोड़ा सा और ट्विस्ट करके इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन बुक के हिसाब से देख के करिएगा, कि आसान नहीं होता वो हमें एमओ को। और फिर ये कि जब हम दोबारा वापस अपने वो कमर्शियल एमओ पे आते हैं तो फिर हमें जो चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। बाकी ट्रिगर उन्होंने वैसे ही ट्रिगर दिया हुआ है। और इसके जो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। देखें, इसकी एक्यूरेसी के ऊपर जब आते हैं तो वो कहलाते हैं MOA, माने कि मिनट्स ऑफ एंगल होते हैं। कि अगर जो इन्होंने जो यूटास कंपनीज़ ने दिया हुआ है वो ये कहते हैं कि अगर आप समझें कि 100 यार्ड्स पे हैं, 100 यार्ड्स पे, तो वो 58 मिलीमीटर का उन्होंने
वो दिया हुआ है। जैसे जैसे आप वेरी करते जाएंगे यानी 200 यार्ड्स पे आ जाएंगे तो वो और सॉरी उसके ऊपर और चेंज हो जाएगा, तो 100 यार्ड्स से 200 यार्ड्स पे। और ये बहुत डिपेंड करता है कि आप एमओ कौन सा कितने ग्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेकेंडली कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो वो बोल्ट एक्शन राइफल्स पे होते हैं, तो वो उनका जब हम वो सेमी ऑटोमेटिक पे आते हैं तो उनका ट्रिगर पुल और इसका ट्रिगर पुल में बहुत फ़र्क होता है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर हाथ की शेकनेस होती है कि वो कितना हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, वो डिपेंड करता है सबके ऊपर। और बैरल लाइफ जो इसके ऊपर देते हैं वो 15,000 राउंड्स की बैरल लाइफ देते हैं, और इनर पार्ट्स की वो देते हैं 10,000 से 12,000 की राउंड्स, यानी 10 से 12,000 राउंड्स के इनर पार्ट्स की वो वारंटी देते हैं। इतना चलाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो चाहिए होता है ना, तो बहुत होता है ये। बाकी तमाम चीज़ें उन्होंने वैसी ही दी हुई हैं। बैरल लेंथ इसकी तकरीबन समझे कि 12 इंच की बैरल लेंथ दी हुई है, और बहुत खूबसूरत है। मुझे सबसे इस राइफल में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, एक तो ये कि लाइट वेट बहुत है, सेकेंडली ये कि इसका जो आपको ये कहना चाहिए कि इसका एक्यूरेसी, और दूसरे ये कि इसके जो पार्ट्स की रिलायबिलिटी वो बहुत ज़बरदस्त दी हुई है इन्होंने। ऑब्वियसली ये अभी हमें किसी ने भी 15,000 राउंड चला के कोई हमें फीडबैक तो नहीं दिया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जैसे हम आगे भी दूसरे रिव्यूज़ हम देखते हैं और वहाँ से फीडबैक्स लेते हैं दूसरे लोगों से, तो वो यही कहते हैं कि बहुत तेज़ राइफ़ल है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो हमारे पास जितनी भी राइफ़ल्स आती हैं वो सेमी ऑटोमेटिक राइफ़ल्स आती हैं, ऑटोमेटिक तो अलाउ नहीं है। तो बाहर बहुत सारे लोगों में इसमें जो वर्जन्स आए हैं वो ऑटोमेटिक के भी आए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, इंपोर्ट जितनी भी हुई है सेमी ऑटोमेटिक पे हुई है। अब इस तरफ आ जाएं, राइफ़ल की तरफ आ जाएं, तो इन्होंने यूटास डिफेंस की इन्होंने मार्किंग दी हुई है। यूटास डिफेंस UT512 इसका मॉडल दिया हुआ है, कैलिबर 223 दिया हुआ है, मेड इन टर्की, बाकी इधर सीरियल नंबर दिया हुआ है। और इस तरफ आ जाएँ तो यहाँ पे भी यूटास डिफेंस की मार्किंग हुई है और यूटास डिफेंस का दिया। और इसके अंदर सेफ्टी सेलेक्टर जो हैं ये उन्होंने एम्बीडेक्स्ट्रियस दिया हुआ है फॉर द लेफ्टी और राइटी दोनों तरफ दिया हुआ है। हम यहाँ पे इसको लेफ़्ट पे और राइट पे आप देख सकते हैं, ये दोनों साइड पे दिया हुआ है। ऑब्वियसली जो उन्होंने राइट हैंड वालों के लिए दिया हुआ है थोड़ा सा बड़ा है शेप में, और जो लेफ़्ट हैंड वालों के लिए दिया हुआ है ये थोड़ा सा टाइनी है, थोड़ा सा छोटा है, लेकिन उन्होंने एम्बीडेक्स्ट्रियस दिया हुआ है, यानी कि दोनों साइड से आप इसको ईजीली चेंज करना चाहें तो कर लें। पूरा वही प्लेटफॉर्म है, पूरे वही फंक्शन हैं जो आपको नॉर्मल एक M4 की राइफ़ल के ऊपर मिल जाते हैं। लेकिन खूबसूरत राइफ़ल है, नई प्रोडक्ट है, और कंपनी के हिसाब से बहुत अच्छी ब्रांड के ऊपर है। दोनों तरफ उन्होंने अच्छी मार्किंग दी हुई है, और इसकी सबसे अच्छी ये है कि इसके ऊपर जो आपको ये दी हुई है फ्लो ट्रेल दी हुई है। इससे क्या होता है कि इनर सिस्टम आपका गैस का अंदर चला जाता है, तो आपके लिए इजी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं या आपको और कोई मालूमात करनी है तो हमारे फेसबुक के चैनल पे आ जाइए, और या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आके हमसे डिटेल्स ले लीजिए। इसमें अभी हम आपको थोड़ा सा उस पर भी बता दिया मैंने, जैसे शुरू में बताया था वीडियो के, इसमें 2 कलर के वेरिएंट्स हैं। एक FD कलर है जो अभी आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, और एक ब्लैक कलर है जो आपको अभी पिक्चर्स में भी नज़र आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी वो सवाल करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर रब्ता करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।